डिजिटल बैंकिंग। पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग का स्कोप क्या है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इस पे बात करते हैं। डिजिटल बैंकिंग पाकिस्तान में नई नहीं है। काफ़ी सारे सालों से पाकिस्तान में लोग डिजिटल बैंकिंग की सहूलियत से फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हम इस पे बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए, डिजिटल बैंकिंग आसान तरीक़ाकार है रकम की तरसील का। आप बिल्स पेमेंट कर सकते हैं, आप पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं, फीसेस दे सकते हैं, क्लब्स के पैसे दे सकते हैं, स्कूल्स के पैसे दे सकते हैं, मोबाइल बिल दे सकते हैं, घर की यूटिलिटी बिल्स दे सकते हैं और इसके अलावा बीसियों ऐसी खिदमात हैं जो कि आप ऑनलाइन इन मोबाइल ऐप्स के ज़रिए से या डिजिटल बैंकिंग की वेबसाइट्स के ज़रिए से कर सकते हैं। पेमेंट्स की बड़ी अमाउंट्स अब FBR ने भी मैंडेटरी कर दी थी एक दफ़ा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो चेक्स इशू नहीं करेंगी, वो अपने अकाउंट से इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगी। IBFT कॉमनली सब लोग जानते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? देखिए, फ़ायदा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने घर बैठे, अपने ऑफिस बैठे, अपने टेबल पे बैठे, अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से इवन, क्योंकि अब इन सब की ऐप भी आ गई हैं, आप अपने तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सरंजाम दे सकते हैं। आपको ना क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, ना ही आपको बैंक जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी किस्म के डेबिट कार्ड और चेक बुक की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों से भी आपको अब आज़ाद कर दिया गया है और आप डिजिटली अपने घर बैठ के, अपने ऑफिस बैठ के, किसी भी जगह गाड़ी चलाते हुए, इवन रास्ते में ट्रैवल करते हुए आप अपने तमाम बैंकिंग के काम सरंजाम दे सकते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जो तरीक़ाकार है इसकी कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। बैंक्स अब इस पर विजिलेंट हो गए हैं। बहुत सारी जगहों पे फ्रॉड हुए हैं। फ्रॉड कैसे हुए हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके अकाउंट से बहुत सारी रकम निकल जाती है। फ्रॉड किया जाता है, आपका अकाउंट एक्सेस किया जाता है किसी भी तरीके से। समटाइम्स आपको कॉल करके किसी ऐसे मिलते जुलते बैंक के नंबर से कॉल आती है जिसमें आपसे कुछ कोड मांगे जाते हैं। ये बड़ा कॉमन स्कैम है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई है और बैंक्स इस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। वो अपने क्लाइंट को हर कॉल पे, हर मैसेज पे, वेबसाइट पे, ऐप पे बार बार मैसेजेस के ज़रिए बताते हैं कि हम किसी को कॉल करके कभी भी कोई भी कोड नहीं मांगेंगे। इसके बावजूद लोग इसका शिकार हुए हैं। बहुत सी सारी जगहों पे आपके मोबाइल फ़ोन की सिम्स हैक हुई हैं और उनके ज़रिए आपकी बैंकिंग को एक्सेस किया गया है और आपके अकाउंट को मिसयूज़ किया गया है। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी अपनी अवेयरनेस। देखिए, जब आप किसी भी किस्म की डिजिटल बैंकिंग की सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, इसको सिक्योर रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसको आप ऐसे सिक्योर करेंगे कि ये इसकी एक्सेस किसी भी ऐसे अननोन पर्सन तक किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। बल्कि इस हद तक मैं कहूँगा कि उनको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट किस ब्रांच में है, कौन सा बैंक आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं। और डिजिटल बैंकिंग को आप कम अज़ कम तरीके से एक्सपोज करें, अपने आप को एक्सपोज होने से बचा के रखें। इसमें जो फ़वाइद हैं वो हमने पहले बता दिया। देखिए, अब मॉडर्न एरा है, आप शाम में काम कर रहे हैं, बैंकिंग आवर्स का कोई आपको मसला नहीं है। जो लोग इंटरनेशनल काम करते हैं उनके आवर्स का वैसे ही बड़ा डिफरेंस है, तो उनके लिए पेमेंट लेना, देना, भेजना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान है। बाहर के मुल्कों से पेमेंट आती है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स हैं जो आपको पेमेंट्स करती हैं, तो आप अब बैंक के मोहताज नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी केयर करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट और भी है जो कि बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपकी पेमेंट आती है या जाती है, आपके अकाउंट में क्रेडिट्स हो रहे हैं, डेबिट्स हो रहे हैं, बोथ वेज अराउंड, FBR को भी आपने उसका जवाब देना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने ये देखना है कि ये जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, ये बिज़नेस लायबल टू किस किस टैक्स में रजिस्ट्रेशन किया है। आपने NTN बना के काम करना है, आपने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने प्रोविंशियल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। जिस भी सेगमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जिस भी सेगमेंट में आपका काम फॉल करेगा, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके टैक्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे। उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आप अपनी पेमेंट को हैंडल करेंगे। क्योंकि FBR ने पिछले कुछ अरसे से और पर्टिकुलरली इस साल आपकी तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके FBR के IRIS पोर्टल पे डाल दी हैं। तो अब आप जो भी बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं वो FBR के नॉलेज में है और वो आपको रिकॉन्सिलिएशन के लिए दे रहा है ताकि आप उसको मैनेज करें और उसके मुताबिक अपने टैक्स दें। देखिए, पिछले कुछ सालों में
सबसे बड़ी जो एडजुडिकेशन हुई है एफबीआर में वो बैंक की क्रेडिट एंट्रीज पे हुई है। तो बैंक की क्रेडिट एंट्रीज का मतलब है कितनी रकम आपके अकाउंट में आई। अभी भी स्टिल अवेयरनेस की कमी है, बहुत सारे लोग बैंक को गलत तरीके से यूज़ कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ हो जाता है और उनको ये पता नहीं होता कि जितना उन्होंने बैंक को यूज़ किया उसके हिसाब से उन्होंने कौन कौन सा टैक्स देना है। आया उस पर सेल्स टैक्स देना है, आया उस पर इनकम टैक्स देना है। देखिए सेल्स टैक्स का रेट 18% है। आपके अकाउंट में जितनी ड्रॉप इन मनी है अगर वो लायबल टू बिजनेस जो टैक्सेशन के है और सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो 18% आपने उस पर टैक्स देना है। जब ये पेमेंट बड़ी आ जाती है तो आप 18% की अमाउंट सुन के परेशान हो जाते हैं। इसी तरह से उस पर आपने इनकम टैक्स देना है। अगर वो सेल्स टैक्स के, देखिए एक चीज़ और जहन में रखिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को एफबीआर ने 2 साल पहले रियल मार्केट प्लेस का दर्जा दे दिया था। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसी सेल कर रहे हैं जो कि सेल्स टैक्स के ज़ुमरे में आती है तो आप उसमें लायबल हैं रजिस्ट्रेशन के। इसलिए ये जो एलिमेंट है इसको भी बहुत ही एहतियात से टेक केयर करना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग के बेनिफिट्स प्रॉम्प्ट पेमेंट, इजी एक्सेस, टाइम लिमिटेशन से आज़ादी और घर बैठे या दफ्तर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से यूज़ करना है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपने सिक्योरिटी देखनी है, अपने आप को सिक्योर रखना है, आपने टैक्सेशन को देखना है, आपने एफबीआर को देखना है। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं डिजिटल बैंकिंग।